नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में नई नई खबर आ रही है कि प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है। ये सॉफ्टवेयर ईडू पोर्टल जो वेबसाइट है लोक शिक्षण संचालनालय का, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसके आधार पर ब्लॉकिंग सिस्टम अपनाया जाएगा। कहा जा रहा है ऐसा, किसी एक पद पर नियुक्ति के बाद दूसरे पद पर उनका नाम ब्लॉक हो जाएगा। व्याख्याता के बाद शिक्षक, शिक्षक के बाद सहायक शिक्षक क्रम में होगा, ताकि कोई टकराव ना हो। इस दौरान आप सभी के द्वारा लगातार क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा रैंक कितना है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। हालांकि कुछ दिनों की ही बात है, वेरिफिकेशन के बाद सब क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसके लिए यहाँ पे एक अनुमान आज की तिथि में, आज की परिस्थिति में, आज के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑलरेडी एग्ज़ाम के पश्चात विभिन्न वीडियो कट आप पर बने हुए हैं, चैनल पर मौजूद हैं, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति में क्या हो सकता है, इस पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आपके कमेंट, सुझाव जरूर आप प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स में। तो गणित, शिक्षक गणित वर्ग 2 में कितने रैंक तक सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है, अनुमान है ये। आगे की प्रक्रिया क्या होगी शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा, ब्लॉकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सोशल मीडिया में वायरल खबर के आधार पर थी। व्याख्याता में कोई ब्लॉकिंग सिस्टम नहीं चल रहा है और ना ही कोई ऑनलाइन उसमें चल रहा है, मैनुअल ही चल रहा है। सूची भी वैसे ही जारी हो रही जैसे 6 अक्टूबर को जारी हुई थी। हालांकि पूरक सूची जारी कर रहे हैं, उसमें ई और टी को एक साथ इंक्लूड करके कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये सूची एक ही बार में एक साथ जारी की जा सकती थी, जितने पद हैं उसके 125% या 2 गुना या 3 गुना, जो भी नियम है उसके आधार पर किया जा सकता था। लेकिन प्रक्रिया धीरे हो रही है। चलिए उसे छोड़िए, हम आते हैं कटऑफ पर। शिक्षक गणित वर्ग 2 कटऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, शिक्षक गणित में ई और टी को मिलाकर जितने पद हैं उतने पद की संख्या, ई में क्या है टी में क्या है ये छोड़िए, दोनों को मिला के जोड़िए, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है और जो लिस्ट आएगी वो भी अब उसी आधार पर आएगी। क्योंकि अलग अलग लिस्ट बनने पर विरोध हुआ था कि एक ही कैंडिडेट दोनों में रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है शिक्षक में भी एक लिस्ट आए जिसमें ई और टी मिक्स हो, ई और टी मिक्स हो। तो ई और टी को मिला के शिक्षक गणित में जो पदों की संख्या है वो है 1500। इतने पद हैं शिक्षक गणित के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, इनका मैं अनुमान बताऊंगा कटऑफ का। इसके अलावा पीएच और एक्स सर्विसमैन के भी पद होते हैं, उसे अभी यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज हम मुख्य रूप से यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में देखते हैं। तो यूआर में कहाँ तक जा सकता है, देखिए यूआर का जो संख्या है, पदों की जो संख्या है यूआर में, वो टोटल है 541। ठीक है, 541 है। किसमें? यूआर में। इसको ध्यान रखें, किसमें? यूआर में 541 है। तो मान के चलिए आप लोग कि आपका यूआर में जिनका 1500 रैंक है,
1500 रैंक है जिनका यूआर में, किसमें, यूआर में जिनका 1500 रैंक है, वहाँ तक आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर जिस प्रकार की प्रक्रिया की बात अभी की जा रही है वैसा होता है तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 1500 तक संभावना है कि सिलेक्शन हो जाए। इसके विभिन्न कारण हैं, लेकिन संभावना है, आपको जो अनुमान है बताया जा रहा है। अब देखिए अगला आप देखिए एससी का। तो सबसे पहले एससी में पदों की संख्या क्या है इसको जान लीजिए। एससी में पदों की संख्या क्या है, 143। एससी में पदों की संख्या है 143। तो मान के चलिए कि एससी कैटेगरी में आपका अगर 500 रैंक है, किसमें, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो कैटेगरी रैंक होती है वो भी रिजल्ट में मेंशन होता है। तो एससी में अगर 500 के पास आपका रैंक है, ओवरऑल तो बहुत अधिक होगा, उसको नहीं बोल रहा हूँ, एससी कैटेगरी में 500 रैंक है तो आपका चांस है, संभावना है, एससी कैटेगरी में 500 तक रैंक वालों की संभावना रहेगी। ओवरऑल रैंक तो इससे भी ज़्यादा होगा, एससी रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, एससी कैटेगरी वालों के लिए। अब आगे देखते हैं हम एसटी कैटेगरी। तो एसटी में पदों की संख्या जो है वो है 606। ठीक है दोस्तों, कितना है, 606। तो मान के चलिए कि जिनका 2500 रैंक है, किसमें, एसटी कैटेगरी में, एसटी आपका जो एसटी कैटेगरी का रैंक दिया होगा आपके रिजल्ट में उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल रैंक तो अधिक होगा, इससे बहुत अधिक होगा। एसटी में जो रैंक आपका 2500 है तो संभावना रहेगी शिक्षक गणित आप बन जाएंगे। तो 2500 तक अगर आपका एसटी कैटेगरी में, किसमें, एसटी कैटेगरी का रैंक, एसटी कैटेगरी का रैंक, और आप अगर एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी रैंक 2500 है तो संभावना रहेगी। ओवरऑल रैंक चाहे जो भी हो, एसटी में अगर 2500 तक है तो संभावना रहेगी। अब हम आखिर में देख लेते हैं ओबीसी रैंक। तो ओबीसी में शिक्षक गणित के लिए पदों की संख्या क्या है, 210 पद हैं शिक्षक गणित के लिए। तो यहां पे मान के चलिए 1000 रैंक, जिनका रैंक 1000 तक है, किसमें, ओबीसी में बोल रहा हूं मैं, और ये मैं महिला पुरुष का कंबाइन करके बता रहा हूं। ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, और इसी प्रकार एसटी महिला, एसटी पुरुष, एससी महिला, एससी पुरुष, अनारक्षित महिला, अनारक्षित पुरुष, सबको इंक्लूड करके एक साथ बताया हूं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले यूआर के लिए बताया, फिर एससी के लिए बताया, फिर एसटी के लिए, और अभी ओबीसी जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए अनुमान दे रहा हूं, दोनों के लिए है ये। तो 1000 तक है ओबीसी का रैंक, ओबीसी में, ओवरऑल रैंक नहीं बोल रहा हूँ, ओबीसी का रैंक, कैटेगरी का रैंक अगर 1000 तक है तो शिक्षक गणित बनने की संभावना आपकी रहेगी। पीएच और एक्स सर्विसमैन में बहुत कम तक रैंक जा सकता है, इसलिए इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें बहुत नीचे तक भी जा सकता है। वो उपलब्धता पे निर्भर करता है कितने उपलब्ध थे। जो पीएच का है वो कैटेगरी वाइज भी होता है, ओवरऑल नहीं होता। इस कैटेगरी से इतने पीएच, इस कैटेगरी से इतने पीएच, तो वो अलग एक आकलन होता है, तो उसके लिए इसमें नहीं बताया गया है। इसमें जो विभिन्न कैटेगरी है उसमें महिला पुरुष के लिए मोटे तौर पे बताया गया है। तो एसटी में जो पीएच है उसमें बहुत नीचे तक जाएगा, एससी में जो पीएच है बहुत नीचे तक जाएगा, एससी और एसटी में जो पीएच है और एक्स सर्विसमैन है उनका अंक जो है बहुत नीचे तक जाएगा, बहुत पीछे रैंक तक जाएगा। और जो समान अनारक्षित है या ओबीसी है उसमें भी कम ही जाएगा, लेकिन एसटी एससी में तो बहुत ही कम तक का चांस रहेगा पीएच और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये था आकलन शिक्षक गणित के लिए। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव और कमेंट लिखिए। अन्य किस विषय के लिए आपको अनुमान
का वीडियो देखना है उसे आप लिखिए। आगे शिक्षक, जीव विज्ञान शिक्षक, अंग्रेजी और अन्य सभी संवर्गों के लिए भी अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।